आवर्ती बंटन मूल्यों या वर्गों और उनकी आवर्तियों की क्रमबद्ध विन्यास को आवर्ती बंटन या आवर्ती वितरण कहते हैं। आवर्ती बंटन ऐसी व्यवस्था है जिसमें पदों के मान और उनकी आवर्तियां दी हुई होती है। आवर्ती बंटन की रचना के दो आधारभूत तत्व होते हैं। पहला चर और दूसरा है आवर्ती। चर वे संख्यात्मक अभिलक्षण होते हैं जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है और जो मात्रा अथवा आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई, आयु, मूल्य, मजदूरी, भार आदि। ये सभी चर के एग्जाम्पल हैं। चर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला खंडित चर और दूसरा अखंडित चर। अखंडित चर सबसे पहले हम देखते हैं खंडित चर को। खंडित चर वे चर है जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं तथा एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ सुनिश्चित अंतर होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों में होता है, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या। दूसरा एग्जाम्पल है दुर्घटनाएं। तीसरा मकानों के कमरों की संख्या। चौथा है क्रिकेट मैच में बने रनों की संख्या। ये सभी के सभी खंडित चर के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरी तरफ है दूसरा चर है अखंडित चर। अखंडित वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है। अतः निश्चित सीमाओं के अंतर्गत मापों में अविच्छिन्नता रहेगी, निश्चित अंतर नहीं होंगे। खंडित व अखंडित चरों पर आधारित खंडित आवर्ती बंटन और अखंडित आवर्ती बंटन की रचना की गई है। खंडित आवर्ती बंटन में चर मूल्यों के बीच में एक निश्चित अंतर है, यानी 0 से 1, 1 से 2, इन सभी के बीच में 1 का अंतर होता है। जैसे 0 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 0 है। 1 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 15 है। 2 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 37। 3 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 85। 4 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 109 और 5 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या 51। टोटल परिवारों की संख्या है 300।
यहाँ पर ये खंडित आवर्ती बंटन का उदाहरण है, और दूसरी तरफ अखंडित आवर्ती बंटन दे रखी है। यहाँ पर अखंडित वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है। पहला वर्ग है अपना 160 से 164 सेंटीमीटर, यानी 160 और 164 सेंटीमीटर के बीच की लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 215 है। इसी तरीके से 164 सेंटीमीटर से और 168 सेंटीमीटर तक लंबाई वाले छात्रों की संख्या है 585। इस तरीके से खंडित आवर्ती बंटन और अखंडित आवर्ती बंटन दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि खंडित आवर्ती बंटन के अंतर्गत चरों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है, निश्चित अंतर या दूरी होती है। जबकि अखंडित आवर्ती बंटन में चरों के बीच में निश्चित अंतर नहीं होता, बल्कि निश्चित सीमाएं होती है। जैसे 160 से 164, 164 से 168, यानी अखंडित आवर्ती बंटन में निश्चित सीमाएं होती है जिसके अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। यानी यहाँ पर 160 से 164 ये एक निश्चित सीमा है जिसमें आने वाले बच्चों की संख्या है 215। अब हम देखते हैं आवर्ती बंटन की रचना। आवर्ती बंटन की रचना के लिए सबसे पहले अव्यवस्थित समांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में या अवरोही यानी घटते क्रम में विन्यास में क्रमबद्ध किया जाता है। फिर क्रमबद्ध पदों को गिनकर उपयुक्त मूल्यों या वर्गांतरों के समक्ष लिखते जाते हैं। सुविधा के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। खंडित आवर्ती बंटन वह वितरण होता है जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवर्तियों का विन्यास किया जाता है। इसमें प्रत्येक पद मूल्य के सामने वह संख्या लिख दी जाती है जितनी बार उस पद की आवृत्ति होती है। पद मूल्यों को क्रमबद्ध करने के बाद मिलान चिन्हों की सहायता से आवर्ती बंटन की रचना की जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी की परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए। उपयुक्त प्राप्तांकों की सहायता से एक खंडित आवर्ती बंटन की रचना कीजिए। सबसे पहले हम जो ये प्राप्तांक दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। हम यहाँ पर प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले जो प्राप्तांक दे रखे हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद में 2 लिख दिया। फिर 3,
फिर 4, 5, इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में लिखते जाते हैं। फिर दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा मिलान रेखाओं का, यानी 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 ये है, फिर 1 ये रहा, यानी 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2। इस प्रकार हम सभी प्राप्तांकों को लिखते जाएंगे और फिर मिलान रेखाएं खींचेंगे। फिर इन मिलान रेखाओं के आधार पर हम आवर्ती लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मिलान रेखा 2, तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ 1 है तो 1। इस प्रकार हमारी आवर्ती बंटन की रचना होती है। इसी तरीके से हम अखंडित आवर्ती बंटन की रचना कर सकते हैं। अखंडित आवर्ती बंटन के अंतर्गत चर मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अनुविन्यासित करके सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के संपूर्ण अंतर को उपयुक्त वर्ग सीमाओं के अनुसार बराबर वर्गांतरों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में मिलान रेखाओं का प्रयोग करके प्रत्येक वर्गांतर में आने वाले पदों की संख्या उसके सामने लिख दी जाती है।